नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानें, इससे पहले आइए जानते हैं हेडलाइंस को। धूमधाम से मनाया गया गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश उत्सव। सबद कीर्तन लंगर के साथ हुए कई कार्यक्रम। मधुबन में भाकपा माओवादियों द्वारा की गई पोस्टरबाजी, इलाके में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। जमुआ में कालाबाजारी के विरोध में आसू द्वारा जारी आमरण अनशन समाप्त। बीडीओ के लिखित आश्वासन के बाद तोड़ा गया अनशन। और बहुप्रतीक्षित पवित्री हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। रांची के सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आनंद सिन्हा ने फीता काट कर किया हॉस्पिटल का उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के प्रधान गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश उत्सव गुरु पर्व धूमधाम से मनाया गया। मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गिरिडीह के प्रधान गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश उत्सव गुरु पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। धनबाद से आए रागी जत्था ने जहां सबद कीर्तन प्रस्तुत किया, वहीं मौके पर कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गुरु पर्व में गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने भी शिरकत की। प्रबंधन कमेटी के द्वारा उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। रात्रि में लंगर का भी आयोजन किया गया, साथ ही आतिशबाजी भी हुई। इस मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान गुणवंत सिंह मुंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, अमरजीत सिंह सलूजा, गुरु कृपा सेवा सोसाइटी के प्रधान कुशल सलूजा, सचिव प्रिंस सलूजा, चरणजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, कुंवरजीत सिंह, राजू दुआ, राजेंद्र सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, रोबी दुआ, बलविंदर सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, गुरदीप सिंह बग्गा सहित काफी संख्या में सिख समाज के महिला व पुरुषों ने भाग लिया। आया आनंद जगत विच कल तारन गुरु नानक आया। सारे जगत में आज बड़े ही उत्साह, बड़े ही आनंद के साथ गुरु नानक देव जी का 551वां आगमन गुरुपुरब मनाया जा रहा है। और इस गुरुपुरब पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि गुरुद्वारा आएँ, दर्शन करें और गुरबानी का आनंद लें। आज हम लोग के कार्यक्रम की समाप्ति है। हम लोग जिस तरह से ये कार्यक्रम पहले अखंड पाठ और उसके बाद प्रभात फेरी और अन्य कार्यक्रम जिस तरह से चल रहे थे, गुरबानी विचार, गुरबानी गुरु की जीवनी और कीर्तन समागम, ये सब कल बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम हुए और आज भी उसी प्रकार कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें कि माता गुजरी जत्था बाहर से आया हुआ है और इस जत्थे ने आज बड़ा ही अच्छे से, बड़ा ही रसमयी कीर्तन और इस प्रकार से भक्ति भावना का जो आज रस चल रहा है, ये बहुत ही आनंद लोग प्राप्त कर रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 551वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो 1947 में बंटवारे में उधर चला गया। कालांतर में पहले ये हिंदुस्तान ही था
और इनका जो है सो ये सिख धर्म को चलाने वाले हमारे गुरु हैं। इन्होंने ही हमारे सिख धर्म की स्थापना की है स्टार्टिंग में, और उन्हीं से हम लोग जो है सो ये हैं सबके साझे गुरु हैं। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बराबर मानते थे, और इन्हीं के चलन पे इन्हीं के अनुसार हम लोगों ने इनको माना है। और ये हमारे गिरिडीह में ही नहीं पूरे विश्व में इनकी मान्यता है। आज गिरिडीह में ही नहीं तो पूरे संसार में मनाया जा रहा है इनका उत्सव, और हम लोग को इसका उत्सव मनाने में बहुत खुशी हो रही है। इस कोरोना काल के समय में भी बहुत धूमधाम से तो इस बार नहीं किया जा सका, लेकिन फिर भी सादे समारोह के रूप में इसका हम लोग जो मनाते हैं। और गुरु नानक नाम लेवा जितने भी गिरिडीह में हैं या पूरे संसार में हैं, सभी इस गुरु पर्व को बड़े चाव से मनाते हैं और बहुत प्रेम से मनाते हैं। गुरु पर्व के मौके पर सिख संगत के तमाम भाइयों को मेरी ओर से लख लख बधाइयाँ। गुरु पर्व में गुरु नानक देव जी के शिक्षा और गुरु नानक देव जी के त्याग और बलिदान को याद रखना है इस पूरे साल के संकल्प। मधुबन में भाकपा माओवादियों के द्वारा पोस्टरबाजी की गई। पोस्टरबाजी से इलाके में दहशत है। भाकपा माओवादी संगठन PLGA की 20 वर्षगांठ सप्ताह मनाने को लेकर पारसनाथ मधुबन में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की। माओवादियों ने सघन पोस्टरबाजी कर व बैनर लगाकर जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए युवक युवतियों से PLGA में भर्ती होने की अपील की है। माओवादियों द्वारा पोस्टरबाजी किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई और कॉलेज इकाई द्वारा महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान सर जेसी बोस की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर विज्ञान भवन में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सर जेसी बोस की जयंती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस ने, जिन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों को भी अन्य सजीव प्राणियों की तरह ही दर्द होता है, उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोज की। मौके पर सभी ने शासन और प्रशासन से वैज्ञानिक सर जेसी बोस को संरक्षण देने की मांग की। मौके पर कार्यक्रम को सफल बनाने में सीनेट सह निर्वाचित सिंडिकेट सदस्य रंजीत कुमार राय, संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, जिला संयोजक कुमार गौरव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रोफेसर विनीता कुमारी, नगर मंत्री आकाश, सह मंत्री भोलाराम, अक्षय यादव, राहुल बर्नवाल, रोशन चंद्रवंशी, रोशन, कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी, खुशी गुप्ता, शशिकांत, अंकित राज, रजत, राजेश, सतीश, विपुल सहित कई कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय विद्यार्थी परिषद 1997 से जेसी बोस महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी का पुण्यतिथि और जयंती मनाते हुए आ रही है। आज महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस जी का जयंती है और इस अवसर पे हम सभी यहाँ मिलके धूमधाम से इनका जयंती मना रहे हैं, ताकि जो इन्होंने दुनिया को दिया है, गौरवान्वित किया है दुनिया को। एक गिरिडीह छोटे से कस्बे में इन्होंने अपना बहुमूल्य समय, अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें यहीं पे बगल में इन्होंने लिया है अपने भवन में, और ये लंबे समय तक 7 वर्षों तक पारसनाथ के तराइयों में शोध कार्य किए। मार्कोनी ने इनका कुछ शोध चुरा के, वो लंड फंड जो भी उन्होंने किया, हम उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन सारा आविष्कार जो मार्कोनी ने किया इनका डुप्लीकेट करके, वो महान आचार्य महान बोस का आविष्कार था। लेकिन उस समय कुछ और था जो इनका नाम नहीं आया और मार्कोनी का नाम आया। तो मैं कहूँगा इस शुभ अवसर पे पूरे गिरिडीह, पूरे झारखंड वासियों को धन्यवाद देता हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने सर जेसी बोस जी की जयंती में
भाग लिया और सर जेसी बोस चौक पे आके सर जेसी बोस की मूर्ति में माला अर्पण कर उनका जन्मदिन मनाया। आप गिरिडीह वासियों को ज्ञात हो कि सर जेसी बोस जो है हमारे देश के पूरे विश्व के महान वैज्ञानिकों में गिनती आती है इनकी, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े खोजों पे शोध किया, काम किया, जैसे कि जीव विज्ञान, जीव जंतु, पौधों पे इन्होंने बहुत सी रिसर्च की। बहुत से वैज्ञानिकों ने इनकी शोध को कॉपी करके इनकी कॉपी करके अपना नाम पे डाल दिया है। परंतु हम गिरिडीह के वासी जानते हैं इनके बारे में अच्छे से, और आज के दिन हम गिरिडीह सरकार और गिरिडीह प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनके जो निवास में जहाँ इनका भवन है सर जेसी बोस भवन, इसमें जो तिजोरी रखी हुई है उसको खुलवा के उसका जो भी है उसका सारा गिरिडीह वासियों को, पूरे देश को एक दिखाई दे। जगदीश प्रसाद चंद्र बोस का जन्म मनाया गया। यहाँ पर सभी विद्यार्थी कार्यकर्ताओं ने मार्गदर्शन कर भगवान की जयंती मनाई, और हम सभी इनको आज से नहीं 1997 से याद कर रहे हैं। और आज का दिन बहुत ही शुभ है। आप सभी को पता हो कि गिरिडीह में उनके नाम से विज्ञान भवन भी है, पर इसका आज भी अच्छा प्रयोग नहीं हो रहा। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इनको अच्छे दिशा में प्रयोग किया जाए और गिरिडीह का नाम विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम सब मिलकर यहाँ पे जयंती मना रहे हैं। इसके लिए हम सबका सबकी तरफ से आपका आभार करते हैं। जमुआ में कालाबाजारी के विरोध में शनिवार से आमरण अनशन पर बैठे आसू नेताओं का अनशन तीसरे दिन सोमवार को समाप्त हुआ। बीडीओ द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद अनशन समाप्त हुआ। कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे चावल लदे वाहन को थाना से छोड़ दिए जाने के विरोध में शनिवार से आमरण अनशन पर बैठे आसू नेताओं का अनशन सोमवार को तीसरे दिन समाप्त हुआ। बीडीओ विनोद कर्मकार और सीओ राम बालक कुमार ने जूस पिलाकर अनशनकारी आसू प्रखंड अध्यक्ष गौतम सागर राणा और सचिव मोहम्मद जावेद का अनशन तोड़वाया। इससे पहले बीडीओ श्री कर्मकार, सीओ श्री कुमार, एमओ शिवपूजन राम, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश दुबे एवं थानेदार प्रदीप कुमार दास के साथ आसू नेता सत्यनारायण दास, कार्यकारी जिलाध्यक्ष शंकर यादव ने वार्ता की। बीडीओ ने दर्ज प्राथमिकी की कॉपी अनशनकारियों को सौंपी। बीडीओ ने दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बीडीओ के लिखित आश्वासन के बाद अनशन तोड़ा गया। आसू पार्टी के द्वारा आज जमुआ प्रखंड में पिछले 3 दिनों से धरना और अनशन पर बैठे थे। आज उनके द्वारा अनशन समाप्त कर दिया गया। उनकी कुछ मांगे थी, जिसमें कुछ आपूर्ति पदाधिकारी को लेकर के और अनाज को लेकर के, जिसमें एफआईआर दर्ज कराया गया है और बाकी जांच करके आवश्यक कार्रवाई जिला को सौंपी है। दिनांक 28/11/2020 से आसू पार्टी के बैनर तले प्रखंड कार्यालय जमुआ में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया गया था कि 23/11/2020 को पोबी ग्राम के ग्रामीणों द्वारा एक पिकअप वैन में पीडीएस का अनाज को पकड़ा गया, जो पोबी के डीलर अनिल कुमार सिन्हा का राशन था, और उस गाड़ी को हम लोग थाना पहुंचा दिए। और थाना में आनन फानन में और यहाँ का जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है उनकी मिली भगत से उस गाड़ी को उसी रात थाना से छोड़ दिया गया था। बाध्य होकर हम लोग 28 तारीख से वहाँ के पोबी ग्राम के ग्रामीणों और आसू पार्टी के बैनर तले आमरण अनशन किया गया। आज बाध्य होकर उक्त गाड़ी नंबर और गाड़ी के चालक और जिस डीलर पर आरोप लगाया गया था उस डीलर और जो फर्जी बिल जो हजारीबाग तृप्ति राइस मिल से लिया गया था, वो फर्जी बिल थाना में शो किया गया और उसके आधार पर गाड़ी को रिलीज किया गया था। और उस फर्जी बिल का जो वेंडर है उनके ऊपर भी मुकदमा किया गया। और आज हम लोगों को जो हमारा मांग था एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हुई। इस आधार पर हम लोग आज अनशन को समाप्त किए और ये आंदोलन की एक जीत है और तमाम वहाँ के ग्रामीण लोगों की एक जीत। गांडे प्रखंड के अहिल्यापुर में शहीद भाजपा कार्यकर्ता कल्लू हाजरा की 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर कई लोग मौजूद थे। शहीद भाजपा कार्यकर्ता कुल्लू हाजरा की 23वीं पुण्यतिथि सोमवार को गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के अहिल्यापुर में मनाई गई। पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में
स्वर्गीय हाजरा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर श्री स्वर्णकार ने कहा कि कुल्लू हाजरा भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे चाहते थे कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता उनके सपने को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। मौके पर उनके पुत्र सह भाजपा कार्यकर्ता अरुण हाजरा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज स्वर्गीय कुल्लू हाजरा की 23वीं पुण्यतिथि है और स्वर्गीय कुल्लू हाजरा भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हुए शहीद हो गए और आज पुण्यतिथि उनकी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी हम लोग इस बात को मन में संकल्प लेते हैं कि जो स्वर्गीय कुल्लू हाजरा का सपना था इस क्षेत्र का विकास के लिए यहाँ पर कॉलेज खुले, ब्लॉक हो और इस इलाके का सर्वांगीण विकास के लिए बड़े प्रयत्नशील रहते थे। इसलिए आज 23वीं पुण्यतिथि पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम सभी का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के चरणों में श्रद्धा सुमन चाहते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति मिले और हम लोग उनका सपना जो था उसको साकार कैसे हो। मेरे पिताजी स्वर्गीय कुल्लू हाजरा जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला मंत्री थे और अंत्योदय कार्यक्रम में पूरे कांडे प्रखंड के भ्रमण में थे। उसी क्रम में जयपुर मोड़ के पास तत्कालीन सांसद श्री स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के गाड़ी के नीचे उनका मिस्टेक से लगने से देहांत हो गया और आज भारतीय जनता पार्टी उसी साल से संगठन के द्वारा प्रत्येक साल पुण्यतिथि मनाते हैं और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूरे जिला भर के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद सभी लोग आकर के उनके पुण्यतिथि में शामिल होते हैं। साथ ही मेरे परिवार को और मेरे घर के सभी लोगों को सांत्वना देते हैं और हम लोग को भी पार्टी में बराबर किसी न किसी पद पर बराबर कार्य करने का अवसर मिला है। पचम्मा मोहनपुर स्थित आधार सेवा केंद्र के समीप ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर 200 लोगों की ऑक्सीजन की मात्रा की जांच की गई। मोहनपुर स्थित आधार सेवा केंद्र के समीप ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के बारे में AIPC के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। यदि ऐसे में समय रहते इस बीमारी की पहचान हो जाए तो समाज में इसे फैलने से रोका जा सकता है। कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों का ऑक्सीजन मात्रा की जांच की गई। साथ ही लगभग 200 लोगों के बीच फेस मास्क का भी वितरण किया गया। कोविड से बचाव व सामाजिक दूरी से संबंधित जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा इंटर के प्रदेश अध्यक्ष सह AIPC झारखंड चैप्टर के ऋषिकेश मिश्रा, गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री तनवीर हयात, कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के डॉक्टर RN लाल, NSUI के जिला अध्यक्ष सरफराज अंसारी सहित AIPC के वॉलंटियर राहुल कुमार साहू, पप्पू कुमार, युवा इंटर के जिला अध्यक्ष प्रदीप पासवान सहित कई लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। लोगों की ऑक्सीजन लेवल की जांच हो रही है ताकि इससे पता लगाया जा सके कि उनमें ऑक्सीजन का लेवल ठीक ठाक है या नहीं। अगर ऑक्सीजन लेवल की कमी पाई जाती है तो फिर हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं कि वो अपना कोविड वगैरह का जांच करवाएं। इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के बैनर तले गिरिडीह चैप्टर के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार के नेतृत्व में कोरोना जांच शिविर लगाया गया है और इसमें लोगों का ऑक्सीजन लेवल की जांच ऑक्सीमीटर के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं ऋषिकेश मिश्रा कांग्रेस पार्टी की मजदूरी का इंटेक की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इनका सराहना करता हूं और काफ़ी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में प्रोफेशनल कांग्रेस इससे भी ज़्यादा तन मन धन लगा करके प्रोफेशनल कांग्रेस और कांग्रेस को मजबूत करेगा। झारखंड फाउंडेशन डे और बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की ओर से एक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हम संभावित कोविड पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल का जांच करते हैं ताकि ये पता कर पाएँ
कि इनमें कुछ संभावना है या नहीं। अगर कुछ संभावना है ट्रीटमेंट का तो फिर हम लोग इनको रिकमेंड करते हैं कि आगे का ट्रीटमेंट करवाएं। ये ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया है। आज कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस गिरिडीह चैप्टर के द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड की संभावना का रोकथाम और उसको फैलने से रोकने का प्रयास। इसमें हमारे टीम के और गिरिडीह कांग्रेस के अनेक युवाओं ने आकर हिस्सा लिया और करीब 150 से 200 लोगों का हमने ऑक्सीजन का जांच किया ताकि ये पता चल पाए कि किसी में कोई संभावना तो नहीं है। यह कार्यक्रम, इस प्रकार का कार्यक्रम और इससे संबंधित, समाज से संबंधित बहुत तरह के कार्यक्रम पूरे राज्य में हमारे ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य विक्रम जायसवाल जी के मार्गदर्शन में हर जिले में हो रहा है। बिरडी प्रतापपुर में भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को शोभा यात्रा निकाली गई, जिसपे काफी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। बिरनी प्रखंड के 12 पंचायत के प्रतापपुर में ग्रामीणों द्वारा विशाल शिव मंदिर के निर्माण को लेकर प्रतापपुर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। ग्रामीण ढोल बाजे के साथ झंडा लिए हुए जय भोलेनाथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचे, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। मौके पर मुख्य रूप से बगोदर विधानसभा के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, गांडी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, कांग्रेस नेता वासुदेव वर्मा, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, सरिया जिला परिषद अनूप पांडे, मुखिया प्रेमचंद प्रसाद वर्मा, छोटू यादव, बलदेव यादव, मनोज कुमार यादव सहित कई लोग उपस्थित हुए। बेगाबाद थाना क्षेत्र के चपवाड़ी पंचायत के सोबराराजपुर गांव में घरेलू विवाद में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घर के आंगन में गोबर उठाने को लेकर 2 भाइयों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें बेगाबाद के सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं पीड़ित ने बेगाबाद थाने में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। इधर स्थानीय पंचायत समिति सदस्य की पहल पर मामले को सलटाने का काम किया जा रहा है। मामला बेगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआड़ी पंचायत के सोबराराजपुर गाँव की है। मामला ये तो है ना, ये जो है खामोखा कहीं से आया, उसको मार के फेंक देंगे का जीवा हमारे हाथ में है, तो ये सब कोई बात हुआ जी? कौन मारपीट किया था? मारपीट रंजीत किया था। कौन है वो? वो मेरा भाई है। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था? वो हुआ था थोड़ा गोबर उठा लिया ये। अच्छा। है ना, घर में देखते ना सुबह सुबह को ठा चौका पड़ता है, इसीलिए उठा लिया था। मेरा बाप बोला मेरे को, बोल रहे देखें तो परिवार की कर ऐसा करकत कोई बात ना है हो, अब ना करते। तक बाद बोले ये कि बोलो ये उठेल के काहे के लिए इतना सहनसा ना रखा, हमारे अधिकार ना है ना उठवे पारी हम, तब कहीं तो उठाइए तो। सदर प्रखंड के करहरबाड़ी पंचायत में रहने वाले किसान पानी के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसान सिंचाई कूप की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के करहरबाड़ी पंचायत के अंतर्गत किसान काफी परेशान हैं। किसानों ने बताया कि धान की फसल काटने के बाद खेत में सब्जियों की खेती कर रहे हैं और सब्जियों की खेती के लिए इन दिनों काफी दूर से पानी लाना पड़ता है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकारी योजना के तहत इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि अगर सरकारी योजना के तहत सिंचाई कूप की व्यवस्था हो जाती तो समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज तक सिंचाई कूप इन्हें नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि कई बार वे इस संबंध में मुखिया से बात कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी भी कई बार ब्लॉक के चक्कर लगा चुके हैं और आस लगाए बैठे हैं कि अगर एक सिंचाई कूप मुहैया हो जाए तो यहाँ सालों भर खेती की जा सकती है। किसानी काम है, धान भी रोपते हैं, मगर अभी धान तो सीजन में बारिश होता है तो फसल धान कम बेसी हो जाता है पानी के ऊपर। उसके बाद खेती सब्जी उपजाते हैं, जैसे सब्जी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, नेनुआ, झींगा, सारा फसल हम लोग उपजाते हैं।
मगर उपजाने में हम लोग के कोताही एक चीज़ होता है कि बरसात में तो कम बेसी फसल हो जाता, बारिश के वजह से हम लोग के बेनिफिट कहीं से नहीं मिलता है। गरीब आदमी के आजकल पैसे अलग पैसा चिंता है, कर्जा ऋण सब देता है, सरकार तरफ से हम लोग के लाभ नहीं मिल रहा। कुइयाँ एगो बोर रहे हम लोग 8 साल हो गया आज हमारा ये खेती का, 8 साल से बोल रहे हैं। मुखिया ही जाते हैं, वार्ड ही जाते हैं, किसी ही जाते हैं, वो बोलता हो जाएगा, फिर सूझ जाता है। उसका बाद यानी सावन भादो बारिश खत्म होता है तो हम लोग का फसल मरने लगता है। अभी अगर आपको सरकारी सहायता मिलता, कुआं सिंचाई के लिए कुआं अगर मिल जाता तो लगभग आप कितने में खेती कर लेते हैं? कम से कम तो हम अकेला है कि 4-5 बीघा हम कर लेते हैं। ज़मीन तो मेरा परती पड़ा हुआ है, मगर लाभ है कुछ नहीं आ रही। महंगाई हो गया, लेबर का हो गया, हाजिरी 300-400 हाजिरी हो गया। हम लोग तो अपने भूखले मरते हैं, तो हम लोग लेबर कहाँ से रखते हैं? अपने घर के परिवार 6-7 को है, मियाँ बीवी बच्चा, वही खट उठ के उपजाते हैं, जिससे हम लोग के घर परिवार चलते। सरकार का लाभ आज मिलता है, हम लोग किसानी यहाँ कम से कम 20-25 घर है, 30 घर लाभ मिलता, तो हम लोग किसान आज भूखल नहीं मरते हैं। रविवार को डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा के बहुप्रतीक्षित पवित्री हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। रांची के सुप्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आनंद सिन्हा ने फीता काटकर पवित्री हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं ओटी विभाग का उद्घाटन डॉक्टर रितेश सिन्हा की माता श्रीमती मीना प्रसाद के द्वारा किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ बताते चले कि डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा सीहोड़ी पटेल नगर में अपने आवास पर ही मरीजों को देखते थे, लेकिन अब 13 दिसंबर से पवित्री हॉस्पिटल में मरीजों को देखा जाएगा। इस हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे रूम, पोस्ट ट्रीटमेंट वार्ड सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यह हॉस्पिटल पूरे गिरिडीह के लिए जीवनदायी बनेगा। यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा फ्रैक्चर, नस रोग, हड्डी से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर जीसी सिन्हा, डॉक्टर आजाद, डॉक्टर रमेश चंद्रा, डॉक्टर अमित कौंड, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर अमिता राय सहित परिवार के सदस्यगण उपस्थित थे। चक्षुः सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वा युष्यपानश्च मुखा अग्निर्जायत ज्योति सूर्योऽग्निवत् स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णं हरिं स्वरजतुस्त्रजां चन्द्राम हिरण्यमं लक्ष्मीं जातवेदो मायावः मुहूर्ते पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो ज्ञातम्। उद्घाटन पे सबसे ज़्यादा खुशी शायद डॉक्टर रितेश के बाद मुझे हो रही है, क्योंकि मैंने इनको उत्साहित किया था हॉस्पिटल बनाने के लिए, गिरिडीह की जनता के लिए और आसपास जनता के लिए एक नया हॉस्पिटल है। जिससे मैंने शुरू में भी कहा, ये हॉस्पिटल एक मंदिर की तरह होता है और यहाँ सिर्फ मरीज नहीं आते, अपना दुख दर्द लेकर के आते हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि डॉक्टर रितेश और उनकी टीम बहुत बढ़िया काम करेंगे। और मैंने भी उनको विश किया है, शायद ये जगह बाद में छोटी पड़ जाएगी, इनको बड़ा करना पड़ेगा, सबका साथ होना चाहिए, ये अच्छा करेंगे। हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन के लिए डॉक्टर आनंद सिन्हा सर रांची से, जो वहाँ के जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं, वो आए हुए हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये बेसिकली स्टार्ट तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के हॉस्पिटल के रूप में हो रहा है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि इसको आगे चल करके मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी में मैं कन्वर्ट कर सकूँ और गिरिडीह की जनता को बेहतर सेवा प्रदान कर सकूँ। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।